मिनिस्टर ने भी उस वाक़े की मज़म्मत की है। हम अपनी इंटरनल इंक्वायरी भी उस पर कर रहे हैं। मैं भी इस वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत करता हूँ बल्कि उसके साथ गैर मशरूत प्रेस क्लब, आपकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से माफ़ी पुलिस की तरफ से और एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मैं हाज़िर हुआ हूँ उस माफ़ी के लिए। आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का प्रेस क्लब पर धावा। सहाफ़ियों और क्लब मुलाजमीन पर तशद्दुद। फोटोग्राफर का कैमरा तोड़ दिया। कैफेटेरिया में भी तोड़ फोड़। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का एहतजाज। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की नेशनल प्रेस क्लब आमद। पुलिस हमले पर माजरत कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मार्शल लॉ और इमरजेंसी में पुलिस प्रेस क्लब में नहीं घुसी। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। आइंदा हिकमत अमली के लिए सहाफ़ती तंजीमों का हंगामी इजलास तलब। आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों का पुरअमन हल निकालने के लिए हुकूमती कोशिशें। मुजफ्फराबाद में हुकूमती टीम और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कायरा और दीगर रहनुमा शामिल। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बातचीत से तमाम मसाइल हल होने के लिए पुरुमीद। राजा परवेज़ अशरफ जायज़ मुतालबात पूरे करने की ख्वाहिशमंद। कमेटी ने हमला किया है, उन्होंने हमें यकमाल बनाया है, उन्होंने हमारी वर्दियाँ भी उतारी है, पत्थर भी मारे हैं हमारे पर, जो उन्होंने असला भी फेंका। उसके बाद हमारे फायर करते रहे, मना करते रहे भाई चले जाएं, हमारा मुतालबा जाएं, आप नीचे जाएं, रोड में जाएं, लेकिन नहीं माने। आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों के दौरान 6 शहरी और 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक मुजाहिरों में 172 पुलिस एहलकार और 50 शहरी जख्मी। शरपसंदों ने असलहा छीना या कमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी। जख्मी एहलकारों का बयान। आज़ाद कश्मीर में जख्मी। कश्मीर और वफाकी पुलिस के 33 एहलकार पिम्स अस्पताल मुंतकिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जख्मी एहलकारों की अयादत की। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। जख्मी पुलिस एहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा। चंद शरपसंद अनासिर दुश्मन की एमा पर आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। पाकिस्तान ने आज़ादी कश्मीर के लिए अपना वजूद दाव पर लगाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों को मकबूजा कश्मीर में 3 नस्लों की कुर्बानियों पर गौर करने का मशवरा। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले समूद फ्लोटेला पर इसराइली फौज का हमला। कश्तियों से बराह रास्त नशरियात मुनक़ता करने के बाद धावा बोल दिया। 44 में से 1 के सिवा कश्तियों पर मौजूद रज़ाकार हिरासत में ले लिए गए। काफिले की कश्तियाँ इसराइली अशदोद बंदरगाह पहुंचा दी गईं। पाकिस्तान, तुर्किया, इटली, स्पेन समेत मुत्तअद्दिद ममालिक के रज़ाकार शामिल। तमाम अफराद को यूरोप मुल्क बदर किया जाएगा। इसराइली फौज की समूह फ्लोटेला की कश्तियों को पानी की तोपों के जरिए कश्तियां डबोने की कोशिश। काफिले में शामिल मारूफ मौसमियाती कारकुन ग्रेटा थर्नबर्ग गिरफ्तार। गिरफ्तारी से कबल रिकॉर्ड किया गया पैगाम जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से समूद फ्लोटेला में शिरकत करने वाले पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन। मुश्ताक अहमद खान समेत दीगर ने इंसानी हमदर्दी के उसूलों के ऐन मुताबिक इस अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। इक़दाम पाकिस्तानी अवाम की अमन पसंद उमंगों, इंसाफ के लिए जिद्दोजहद और ज़रूरतमंदों की मदद के जज्बे की नुमाइंदगी करार। पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का मुतालबा। समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। मलेशिया में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में मुजाहरा। समूद फ्लोटेला के रज़ाकारों की रिहाई का मुतालबा। इटली में सड़कों के किनारे एहतजाजी कैंप्स कायम। तुर्की, यूनान, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस में मुजाहरे।
गजा के लिए जाने वाले पुरअमन काफिले के खिलाफ इसराइली जारहत। आलमी रहनुमा बोल पड़े। मलेशियन वजीर आजम का इसराइली नाइंसाफियां फौरी रुकवाने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीकी सदर ने इसराइली इकदाम आलमी यकजहती की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फलस्तीनी पानियों पर इसराइल का कोई हक नहीं, फलस्तीनी वजारत खारजा का बयान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब को निशाना बनाने पर जवाब देते रहने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि अपने लोगों की इज्जत नफ्स की बात की, इस पर कभी मुआफ़ी नहीं मांगेंगी। NFC के पैसे सबको यकसा मिलते हैं, आप अपने पैसे कहां लगाते हैं? मरियम नवाज का दीगर सूबों से सवाल। पंजाब और सिंध में सेहत के निज़ाम का मवाजना कर लें। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी का चैलेंज। कहा, इफ्तिताह करने और सिलाई की मशीनें देने से मसाइल हल नहीं होते। पंजाब हुकूमत को बीबी शहीद का नाम पसंद नहीं तो इन लोगों का क्या कसूर है जो सड़कों पर हैं? जियाली रहनुमा का सवाल। पीपल्स पार्टी अपने 17 साल में 17 अवामी मंसूबे नहीं गिनवा सकती। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू कर दिए, 50 मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का शर्मिला फारूकी को जवाब। कराची के लोग खुद लाहौर की सड़कों और सफाई की तारीफें करते हैं, जिसकी आपको परेशानी है। आसमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला पंजाब के सख्त बयानात। पीपल्स पार्टी का आइंदा पंजाब असम्बली के इजलास में वॉकआउट और एहतजाज का फैसला। अली हैदर गिलानी ने पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सराय का दावा। बाजौड़ में अस्करे पसंदों की जानिब से घरों के अंदर सुरंगें खोदे जाने का इंकशाफ। सुरंगें असलहा जखीरा करने और पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही। हालिया ऑपरेशन के दौरान सुरंगों और असलहों के बड़े बड़े जखायर बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नज़र-ए-सानी दरखास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके PTI को रिलीफ नहीं दिया जा सकता था। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करके इस फरीक को फ़ायदा दिया गया जो अदालत के सामने नहीं था। अक्सरियती फैसले रिकॉर्ड और आइन के बरखिलाफ फैसला दिया गया। फैसले का मतन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से जल्द मुलाकात की दरख्वास्त कर दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस के नाम खत। वज़ीर आला को अपनी पार्टी के बानी से सूबाई मामलों पर मुशावरत की जरूरत पड़ती है। अदालती हुक्मनामे के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। खत का मतन। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का 25 सितंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। शिबली फराज की नाअहली से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन 30 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। जमात इस्लामी का फ्रीडम फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ कल मुल्क भर में भरपूर एहतजाज का ऐलान। सहूनी दरिंदगी के खिलाफ 4 अक्टूबर को लाहौर में मार्च होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमन मुआहदे में सिर्फ इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी के नए रिकॉर्ड बन गए। 100 इंडेक्स 2849 पॉइंट्स के इजाफे से 1,68,449 पॉइंट्स पर बंद। वफाकी हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर 40% इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये रेगुलेटरी ड्यूटी 30 जून 2025 को जारी नोटिफिकेशन के तहत आयद ड्यूटी के अलावा होगी। मुल्क भर में सोने की कीमत में कमी वाक़ई हुई। फी तोला सोना 2,500 रुपए कमी से 4,07,778 रुपए का हो गया। माली साल की पहली सहमाही में तिजारती खसारे में 32.92% इजाफा। खसारे का हजम 9 अरब 36 करोड़ 80 लाख डॉलर्स पर पहुंच गया।
रावलपिंडी में कत्ल के मुल्जिम और साथी को पुलिस पर फायरिंग। पुलिस के साथ निशानदही के लिए आने वाले 2 अफराद जाँ बहक, 2 अहलकार जख्मी। पुलिस अपने भतीजे को कत्ल करने वाले मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, मुल्जिमान फरार। कराची के इलाके बल्दिया नादरन बाईपास के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद में थाना मिल्लत टाउन की हुदूद में दुकान पर डकैती की कोशिश नाकाम। दुकानदार ने मुल्जिमान पर फायरिंग कर दी, 1 डाकू जख्मी, दूसरा फरार। बहावल नगर के नवाही इलाके टोबा कलंदर शाह में शौहर ने बीवी को गला घोंटकर कत्ल करके आग लगा दी। मुल्जिम ने मकतूला से 10 साल कबल पसंद की शादी की थी। शांगला के इलाके चकेसर में कुएं में काम के दौरान 4 मजदूर मलबे तले दब गए, 2 मजदूर जाँ बहक, 2 को निकाल लिया गया। साहिवाल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 दहशतगर्दों को 14-14 साल कैद की सजा सुना दी। 2 का ताल्लुक कलदम लश्कर जंगवी, 1 का ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान से है। गजा पर सेहोनी फौज के हमले रुक नहीं सके। सुबह से अब तक 34 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से जारी सेहोनी दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 66,225 हो गई। मराकश में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुश्तइल मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, कई गाड़ियों को आग लगा दी, 2 अफराद हलाक। फिलिपाइन में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 72 हो गई, 294 अफराद जख्मी। ज़लज़ले के बाद अब तक 700 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा चुके हैं। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में हमला आवर ने शहरियों पर गाड़ी चढ़ा दी, 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी। यहूदी इबादतगाह के करीब भी एक शख्स को चाकू के वार से जख्मी कर दिया। पुलिस की फायरिंग से मुल्जिम हलाक। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के खिलाफ 129 रन पर ढेर। रामीन शमीम 23 रन के साथ टॉप स्कोरर रही। जनूबी अफ्रीका के साबिक लेजेंडरी बैट्समैन AB डिविलियर्स भी एशिया कप में भारतीय पॉलिसीज पर बरस पड़े। एशिया कप खुसूसन फाइनल में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। डिविलियर्स का खेल और सियासत अलग रखने पर जोर। नमीबिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफ्रीकन कप के सेमीफाइनल में नमीबिया ने तंजानिया को शिकस्त दी थी। और कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। बेमिसाल अदाकारी और जुदागाना अंदाज से कई दिहाइयों तक लोगों के चेहरों पर कहकहे बिखेर दिए।